इब्तिदा है रब जलील के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आरजे नूरी स्टूडियो। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारिद साहब जो कि एक टीचर हैं। उन्होंने खुद घर से निकलना कैसे मुनासिब समझा, किस तरह वो घर से निकले और आज वो लोगों को सिखा रहे हैं कैसे सीखने का उनको मौका मिला। उनके पेरेंट्स ने कैसे उनका साथ दिया, कैसे उनको उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद आज वो इस मंज़िल पे कैसे हैं, सारी बातें करने के आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपने कहीं भी नहीं जाना, इस वीडियो को लाज़मी शेयर करना है। जो लोग अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जो खुदा न ख़ास्ता किसी भी सलाहियत महरूम है, तो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग इनके लिए क्या राय रखते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। आज इसी मौज़ू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ारिद साहब मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारिद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया जी कि आपने इस वीडियो को हमारे साथ बनाने में अपना साथ दिया। अच्छा फ़ारिद साहब, सबसे पहली चीज़ आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग जब घर से निकलते हैं तो घर वाले बहुत उनके दिल में खौफ होता है कि हमारा बच्चा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, क्या नहीं उसके साथ होगा। तो आपके साथ कैसा घर वालों का रवैया रहा, कैसी स्टोरी आपकी? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन की ज़ात का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ। उसके बाद मेरा सफ़र जो है वो स्टडी का स्टार्ट हुआ 2008 से। मेरी बेसिकली रिहाइश जो है वो हैदराबाद की है। मेरे बड़े भाई भी ब्लाइंड हैं। खुदावन का शुक्र है, वो म्यूज़िक टीचर, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन में म्यूज़िक टीचर है 14 स्केल पे। मेरे बहुत से बेनिफिट्स, बहुत से जो सहूलियात थी मुझे उनसे ही मिल गई थी। मुझे कुछ ख़ास एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, लेकिन हर इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ खुद करना पड़ता है। बेशक ऐसी है। तो जब मैं घर से आया तो स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल होता था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना। घर वालों ने भी कहा कि ठीक है आप ना रहो। एक दो दफ़ा मैं स्टेशन तक कहा कि इधर ही बात है, उधर बाय ट्रेन आना होता था। वो हैदराबाद से उकाड़ा, मैंने बेसिकली बेसिक स्टडी मैंने उकाड़ा से की है। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल, एक दो दफ़ा मैंने उनसे ज़िद वगैरह की। उन्होंने कहा ठीक है जी। एक दफ़ा मैंने 2008 में जब लास्ट टाइम जब मैं हॉस्टल ज्वाइन कर लिया तो भाई ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि आप, बड़े भाई ने, कि आप चले जाओ। आज तो हम आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कल जब आप को खुद कुछ करना होगा फिर आपके पास जो है वो खुद कुछ होगा नहीं। मैंने उसी चीज़ को अपना एक मकसद बनाया और फिर मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुई, मेरा दिल नहीं लगता था, बड़े मामलात ऐसे होते थे। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चलता गया और फिर मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद FA किया, कुछ कोर्सेज़ किए जिसमें फ़ोन ऑपरेटिंग, कंप्यूटर, ब्रेल तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो साथ साथ चलती रही। तो आज खुदावन का शुक्र है कि मैं एक इदारा में बीइंग इंस्ट्रक्टर फ़ोन ऑपरेटिंग जॉब कर रहा हूँ। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा फ़ारिद साहब, ये बताइएगा, आपने स्टडी अपनी कहाँ तक हासिल की है और उन स्टडी को हासिल करने में ज़्यादा किरदार किनका अदा हुआ? जैसे कि माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, वालदा थी या फिर वालिद थे? मैं फ़िलहाल मैंने जो है वो FA क्लियर किया है। तो इसमें मेरे पेरेंट्स तो ज़ाहिर बात है बहन भाई होते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स का जो है वो आम रोल होता है। पेरेंट्स के बाद अगर देखा जाए तो मेरे सिस्टर और मेरे भाई हैं जो, उनका बेसिकली ज़्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ करो, अगर कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने यहाँ तक देखा है कि लोगों के बहन भाई हैं, किसी के घर में अगर कोई बंदा ब्लाइंड है तो उसके बहन भाई तो उनको कुछ आगे करने नहीं देते। उनको कहते हैं नहीं कि यार आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ एक रूम और एक वॉशरूम की हद तक ही है। तो ये क्या सूरत हाल है, ऐसा लोग क्यों करते हैं? हमारे ना माशरे की बदनसीबी कहा जा सकता है, अफसोस के साथ, कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। लोगों को बस सिर्फ यही बता दिया गया है। हमारी ना बहुत आज भी छोटी सोच है कि अगर कोई ब्लाइंड बच्चा पैदा हो जाएगा ना, उसके लिए ये ख्वाहिश होगी कि हम इसको क्या मौलवी बनाएंगे, हम इसको कारी बनाएंगे। अगर क्रिश्चियनिटी में होगा हम इसको पास्टर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा बिलोंग क्रिश्चियन कम्युनिटी से है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह की सोच जो है लोगों के बयान की जाए। अगर कोई साइटेड होगा तो हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, जबकि ब्लाइंड भी बहुत कुछ कर सकता है। हमारे ब्लाइंड भी डॉक्टर्स हैं, जज हैं, बहुत कुछ प्रोफेसर्स हैं, लेकिन हम क्या उसे कहते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं कि हम हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। फारिस साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ मालूमात शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि जिस घर में भी कोई ब्लाइंड पर्सन है या कोई भी किसी भी मजबूरी में मौजूद है, तो उनके घर वालों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। ये ना करें कि उनके पाँव को आप इस हद तक पकड़ के बैठ जाएं कि ये कहीं आगे बढ़ ना सके। उम्मीद करता हूँ कि इस पैगाम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। हमारे मुआशरे में हमेशा अवेयरनेस की कमी रही है, रहनी है, वो हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और वो आज तक जो इंसान के अंदर ईगो पैदा होगी है ना, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता। जब इंसान के अंदर ईगो क्रिएट हो जाती है तो वो कभी भी अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंसान है ना, उसको अपने आप से कम ना समझें। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर कोई बात अच्छी लगी तो उसको ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो उसको दरगुजर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आपको ज़रूर समझ आ चुकी होगी। अपने होस्ट अपने दोस्त आरजे नूरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।